सो वेलकम। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 5.3, उसका प्रॉब्लम 11 देखते हैं इस वीडियो में। काफ़ी बढ़िया प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है वो? इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ दिस मच। ठीक है, मतलब हमें पता है जनरली एस एन क्या होता है हमारा। एस एन होता है हमारा n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1d। ये किसी भी जनरल एपी के लिए होता है जिसका फर्स्ट टर्म होता है a, कॉमन डिफरेंस होता है d। ठीक है, ये होता है हमारा जनरल फॉर्मूला। दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, धीरे धीरे क्लियर होगा ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ मैं वापस। तो ये बोल रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी इज एस एन, उन्होंने दे रखा है 4n - n²। अब आप बोलोगे कि ये वाला फॉर्मूला इससे अलग क्यों दिख रहा है। तो क्यों दिख रहा है? क्योंकि भाई ये किसी भी जनरल एपी के लिए है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है, और ये जो इन्होंने एन टर्म निकाला है, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स निकाला है, फर्स्ट एन टर्म्स, ये इस एपी की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस क्वेश्चन वाले एपी की। ठीक है, तो दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी गिवन इन क्वेश्चन 11। तो इतना क्लियर है कि ये भाई किसी भी जनरल के लिए होता है, जनरल टर्म के लिए, मतलब जिसका ए और डी दिया हो, और ये वाला होता है हमारा इस क्वेश्चन के स्पेसिफिक। ठीक है, तो अगर ये सारा कुछ दिया है उन्होंने, तो सबसे पहला सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, और ब्रैकेट में लिखा है दैट इज़ S1। तो इसका मतलब क्या है मैं वो बताता हूँ आपको। फर्स्ट टर्म हमारा आपको पता है क्या होता है। फर्स्ट टर्म होता है A1। ठीक है, दैट इज़ जिसको हम ए भी बोलते हैं। तो वो फर्स्ट टर्म S1 क्यों है, ऐसा क्यों बोल रहा है? अगर हम कोई ए पी लिखते हैं दैट इज़ A1, A2, A3 सो ऑन। ठीक है, अगर ये ए पी लिख दिया कोई भी, ठीक है, तो इसका सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म के बराबर आ जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें सम ऑफ, और अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, तो अगर हम S1 निकाल ले तो हम फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। दैट्स वाई उन्होंने ब्रैकेट में क्या दे रखा है, दैट इज़ S1। तो वो हमें पूछ रहा है फर्स्ट टर्म, फॉर्मूला दे रखा है सम का, और हमें निकालना है ए की वैल्यू, दैट इज़ A1 की वैल्यू, और A1 हमारा होता है ए के बराबर। तो अगर हम इस फॉर्मूले में n की जगह 1 रख दे तो क्या आ जाएगा? S1 इज इक्वल टू 4 × 1 - 1²। तो 4 × 1 इज़ 1 -1² इज़ 1, तो 4 - 1 इज़ 3। S1 आ गया हमारा 3, और S1 ही होता है हमारा a के बराबर। क्लियर है? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से हमारा आ जाएगा S1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3। क्लियर है? तो ये आ गया फर्स्ट टर्म। इसी तरीके से पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स हो जाएगा n की जगह 2 रख के। इस फॉर्मूले में अगर n की जगह 2 रखेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स आएगा ना, बिकॉज ये फॉर्मूले से मिल रहा है हमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो n की जगह 2 रख देंगे तो S2 आ जाएगा, और ये 4 इंटू जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रख देंगे। 4 × 2 - 2²। 4 × 2 इज़ 8, 2² इज़ 4, 8 - 4 इज़ 4। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो S2 आ गया हमारा 4। एंड व्हाट इज़ द सेकंड टर्म? तो यहाँ पूछ रहे A2 की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो A2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? दो तरीके हैं। पहले S1 पता है हमें, फिर S2 पता है। जैसे मैंने यहाँ AP लिखा था A1, A2, A3 टू सो ऑन। ठीक है, जहाँ A1 हो गया, या उसको हम A लिखते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म ऑफ AP, थर्ड टर्म ऑफ AP। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ नथिंग बट इक्वल टू A1, मतलब A। सम ऑफ सेकंड फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ AP इज़, मतलब पहले दो टर्म्स की सम, मतलब ए में A2 ऐड करेंगे
तो ये आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ ए पी। S2 हमारे पास दे रखा है कितना 4, तो अगर यहाँ हम 4 रख दें, ए की वैल्यू हमने निकाल ली है 3, तो यहाँ से A2 क्या आ जाएगा, या तो मैं वापस से समझाता हूँ। S2 होता है हमारा फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। S2 निकाला हमने 4, A ऊपर निकाला था 3, A2 हमें निकालना है दैट इज सेकंड टर्म, तो A2 आ जाएगा हमारा 4 - 3, A2 आ गया हमारा 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका A2 आ गया 1। क्लियर है। देन सेकंड टर्म आ गया, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड n टर्म्स एंड द nth टर्म्स। तो इसी तरीके से हमें थर्ड, 10th और nth टर्म निकालनी है। तो क्या लॉजिक लगाएंगे उसके लिए, एक चीज़ देखी थी हमने कोरोलरी, अगर आपको याद होगा शॉर्ट्स अगर आपने देखे हैं मेरे, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर आपको nth टर्म निकालना है तो Sn में से अगर आप Sn - 1 माइनस करते हैं, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म में से अगर सम ऑफ फर्स्ट n - 1 टर्म्स अगर माइनस करते हैं तो आपका an निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक के हेल्प से हम कोई भी nth टर्म निकाल सकते हैं। तो इसका प्रूफ मैंने शॉर्ट वाले वीडियो में कराया था, बट फिर भी यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं करा देता हूँ, क्योंकि Sn होता है हमारा n/2 टाइम्स 2a प्लस n - 1d। ठीक है, और Sn - 1 होता है n - 1/2 टाइम्स 2a प्लस n की जगह क्या आएगा n - 1, तो n - 1 - 1d। ठीक है, तो इसको एक्सपांड कर देता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा ये, इसको लिखूँगा मैं n - 1/2 को एज इट इज़ लिखता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो इट इज़ 2a प्लस n - 1 -1 टाइम्स d। तो वापस से वैसे ही लिख दिया मैंने, तो इसको n - 1/2 कर देता हूँ मैं, 2 एज इट इज़ रखता हूँ, और n - 1 को एक टर्म मान लेता हूँ और -1 को एक मान लेता हूँ। ठीक है, इसको d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा n - 1d माइनस d। ठीक है, तो अगर ये भी दो चीज़ें हैं दैट इज़ n/2 - 1/2, और ब्रैकेट में आपका 2a प्लस n - 1d माइनस d। तो अगर मैं इनको एक एक टर्म को इधर मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा आपका 2a इंटू n/2 प्लस n/2 टाइम्स n - 1 टाइम्स d माइनस n/2 टाइम्स d। ठीक है, n/2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -1/2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा -1/2 इंटू 2a -1/2 इंटू n - 1 टाइम्स d, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो प्लस d/2। ठीक है, तो ये 2a इससे कट गया, तो ये आपका आ गया an प्लस यहाँ पे आपका आ गया n इंटू n - 1 d/2 माइनस n/2, ये इससे कट गया, तो ये आपका आ गया -a माइनस 1/2 बच गया यहाँ पे, तो इट इज़ n - 1 d/2 प्लस d/2। तो यहाँ से ये तो हो गई Sn - 1 की वैल्यू। ठीक है, और हमारा Sn क्या था, Sn था हमारा n/2 टाइम्स 2a प्लस n - 1d। ठीक है, तो अगर इसको भी एक्सपांड करूँ मैं तो क्या आ जाएगा ये n/2 इंटू 2a प्लस n इंटू n - 1/2 टाइम्स d। ठीक है, 2 इससे कट गया, तो ये आ गया an प्लस n इंटू n - 1/2 टाइम्स d। ये आ गई Sn की वैल्यू। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें हम an प्लस n इंटू n - 1 d/2, मतलब ये, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है क्लियरली Sn - 1 इज इक्वल टू ये दो टर्म मिला के बना रहे हैं हमारा Sn। ठीक है, ये और ये टर्म मिल के बच क्या रहा है हमारे पास n/2 बच रहा है, माइनस n/2 बच रहा है, माइनस a बच रहा है। अगर इसको एक्सपांड कर देते हैं हम तो क्या आ जाएगा ये
माइनस एन डी बाई टू, ठीक है, और माइनस इंटू माइनस इज प्लस डी बाई टू। कुछ तो गलत हो रहा है, नहीं ठीक है। तो माइनस एन बाई टू इंटू डी इज माइनस एन डी बाई टू, और माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो प्लस डी बाई टू, और ये वाला प्लस डी बाई टू, ठीक है। तो ये आपका आ गया एस एन, ये आ गया एस एन माइनस वन। माइनस एन डी बाई टू इज टू टाइम्स माइनस एन डी बाई टू। सिमिलरली प्लस डी बाई टू इज टू टाइम्स प्लस डी बाई टू, और ये आपका आएगा माइनस ए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा एस एन माइनस वन इज इक्वल टू एस एन माइनस टू कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस एन डी प्लस डी माइनस ए। तो अगर हम ये पूरे टर्म्स इधर ले जाए और इसको इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, ये एन डी प्लस एन डी इधर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस डी प्लस ए हो जाएगा, तो एस एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए प्लस, अगर डी कॉमन ले ले, टाइम्स एन माइनस वन इक्वल टू एस एन माइनस वन। तो ये आपकी जो वैल्यू है दैट इज ए प्लस एन माइनस वन डी, यही होता है आपका nth टर्म। तो आपका nth टर्म आ गया बराबर एस एन माइनस वन के, ठीक है। इतना जो भी कचरा किया उसका बोलने का मतलब क्या था, आसान भाषा में, कि अगर आपको nth टर्म का फॉर्मूला पता है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कैसे निकालते हैं अगर वो आपको पता है, सॉरी फॉर दिस, तो अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कैसे निकालते हैं, जैसे कि उन्होंने दे रखा है, ठीक है, फर्स्ट n टर्म्स कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, तो आप कोई भी नंबर का टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे उन्होंने पूछा था पहले सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स निकालना है और सेकंड टर्म निकालना है, तो सेकंड टर्म निकालना है मतलब क्या निकालना था हमें, ए टू निकालना था। तो ए टू निकालने के लिए एन की वैल्यू क्या आती है, टू, और इस फॉर्मूले के हिसाब से एस टू माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा एस टू माइनस एस वन। एस टू हमने कितना निकाला था, एस टू निकाला था हमने 4, और एस वन कितना आया था हमारा, एस वन आया था ए के बराबर मतलब 3, तो ये आ गया 1, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से डायरेक्टली आप सेकंड टर्म निकाल सकते थे। सिमिलरली उन्होंने और क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है थर्ड टर्म, 10 टर्म और n टर्म्स। तो थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, थर्ड टर्म निकलेगा ए थ्री हो जाएगा S3 माइनस S3 माइनस वन, मतलब S3 माइनस S2, ठीक है। तो S3 क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले में, मतलब Sn वाले फॉर्मूले में n की जगह 3 रख देंगे, तो यह आ जाएगा 4 इंटू थ्री माइनस थ्री स्क्वायर, माइनस में S2 क्या आ जाएगा, n की जगह 2 रख देंगे, तो 4 इंटू टू माइनस टू स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4, तो 12 में से 9 हो गए 3, ठीक है, माइनस 8 में से 4 गए 4, तो 3 में से 4 गए -1, तो आपका थर्ड टर्म क्या आ गया, थर्ड टर्म आ गया -1 के बराबर। सिमिलरली आपका 10th टर्म बोला है उन्होंने, तो 10th टर्म कैसे आ जाएगा, S10 माइनस S10 माइनस 1, तो S10 माइनस S9, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से S10 क्या हो जाएगा, S10 हो जाएगा 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर। सिमिलरली माइनस ऑफ 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, क्लियर है। तो 4 10 ज़ा 40 माइनस 10 10 ज़ा 100 माइनस 9 4 ज़ा 36 माइनस 9 9 ज़ा 81, ठीक है। तो ये होगा 40 माइनस 100 माइनस 36 प्लस 81, ठीक है। प्लस वाले टर्म एक साथ लिख लेंगे तो 40 प्लस 81, माइनस वाले टर्म एक साथ लिख लेंगे तो 100 प्लस 36, ठीक है। कुछ नहीं किया है, इन दोनों का साइन कॉमन था तो एक साथ लिख लिया, इन दोनों का साइन कॉमन था तो एक साथ लिख लिया, माइनस बाहर निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो इस तरीके से भी कर सकता है कि 40 में से मतलब माइनस 100 प्लस 40 इज़ माइनस 60 माइनस 36 प्लस 81 एंड माइनस 60 माइनस 36 इज़ माइनस 96 प्लस 81, और 96 में से 81 गए तो
6 में से 1 गया 5, 9 में से 8 गया 1, तो इट इज़ -15. ठीक है. सो 10th टर्म इज -15. क्लियर है. तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या थी कि nth टर्म को सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के टर्म्स में कैसे लिखता है. ठीक है. काफ़ी बार टर्म बोल दिया मैंने. तो अभी कोई भी जनरल n कैसे निकालेंगे फॉर दिस Sn. ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया, मतलब ये कहीं पे भी वैलिड है. ठीक है. और ये Sn की वैल्यू सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए है, तो An की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए क्या आएगी, An की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए आएगी Sn की वैल्यू दैट इज़ 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1 क्या आएगा, n की जगह n माइनस 1 रखेंगे, फिर से n की जगह n माइनस 1 रखेंगे. क्लियर है. तो ये हो गया आपका 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ऑफ 4n माइनस 4 माइनस n माइनस 1 स्क्वायर इज n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1. क्लियर है. तो ये आ गया 4n माइनस n स्क्वायर. a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है बस. ठीक है. 4n माइनस 4 माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1. ठीक है. ये 4n माइनस n स्क्वायर माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4n प्लस 4 माइनस इंटू माइनस इज प्लस n स्क्वायर माइनस इंटू प्लस इज माइनस 2n और माइनस इंटू माइनस इज प्लस 1. तो प्लस 4n माइनस 4n कैंसल, माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कैंसल. तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 4 और 1 5, 4 दिस वन एंड दिस 4, मतलब दिस 4 एंड दिस वन इज 5 माइनस 2n बचा है तो 5 माइनस 2n. ठीक है. तो इस क्वेश्चन के लिए अगर आपको nth टर्म निकालना था तो अगर आप पहले ही ये निकाल लेते दैट इज़ 5 माइनस 2n, तो इससे आपकी मेहनत बच जाती. कैसे, अगर अभी तक किसी को नहीं समझ में आया तो मैं वापस से बता देता हूँ. an की वैल्यू है हमारी 5 माइनस 2n इस क्वेश्चन के लिए. ठीक है. कोई भी जनरल मतलब ये तो जनरल फार्मूला है, किसी भी क्वेश्चन के लिए वैलिड है. यहाँ पे हमने स्पेसिफिक Sn की वैल्यू ये वाली पुट की. ठीक है. इसीलिए हमारी An की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए ये निकल के आ गई. ठीक है. तो अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ से a1 निकल के आ जाएगा दैट इज़ 5 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज़ 5 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 3. a2 क्या निकल के आएगा, ये आएगा 5 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज़ 5 माइनस 4 दैट इज़ 1. और अगर हम ऊपर देखें हमने जो स्टार्टिंग में निकाला था a1 हमारा आया था 3 और a2 आया था 1, और इस फॉर्मूले से भी a1 हमारा आ रहा है 3, a2 आ रहा है 1. तो आई होप आपको क्लियर है कि अगर ये इस टाइप का जनरल एक्सप्रेशन दे के रखा है Sn वाला और आपको पूछ रहा है कि तीसरा टर्म निकालो, 100वां टर्म निकालो, 1000वां टर्म निकालो, तो उस केस में क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है. मैंने डिराइव करके भी दिखाया है. ठीक है. भूल जाओ तो डिराइव भी कर सकते हैं. तो याद करने के बाद वहाँ पे Sn की वैल्यू तो दी होगी क्वेश्चन में, Sn माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेनी है. कैसे निकालनी है, सेम एक्सप्रेशन में n की जगह पे जहाँ जहाँ n है वहाँ n माइनस 1 पुट करना है. ठीक है. तो यहाँ आपका ये सब पुट करने के बाद आपकी an की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. तो an की वैल्यू जब इस टाइप से आ गई तो उसमें आप अगर n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, अगर a 100 चाहिए तो n की वैल्यू 100 रखेंगे. ठीक है. तो इससे आपका हो जाएगा प्रॉब्लम थोड़ा सा सिंपल इस टाइप का. अदरवाइज़ वो लीनियर इक्वेशन ये सारी चीज़ें आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी, 10 घंटा लगेगा. ठीक है. सो ये तरीका सबसे आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.